Hello everyone, welcome on Mohori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about Ode to Skylark. It is a poem in BA second year student syllabus of MDS University, which is written by P.B. Shelley. And this is the last video on this particular poem Ode to Skylark. कुछ स्टेंजाज हम पढ़ चुके हैं इसके, अब दो चार स्टेंजाज जो रिमेनिंग स्टेंजा है वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो आपको सबको पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑड टू स्काईलार्क. ऑड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी समवन और समथिंग स्पेशल को प्रेज किया जाता है. ठीक है, ये लॉन्ग लिरिक होती है जिसमें किसी समवन और समवन स्पेशल को प्रेज किया जाता है. यहाँ जो पोएट है पीबी शेली वो किसको प्रेज कर रहा है? स्काईलार्क को. स्काईलार्क इज़ अ बर्ड, है ना. ये एक बर्ड है, इसको प्रेज कर रहा है. इसकी जो वॉइस है उसको प्रेज कर रहा है. इसकी वॉइस को अलग अलग लोगों से, है ना, अलग अलग चीज़ों से कंपेयर कर रहा है. कभी मून से कंपेयर कर रहा है, कभी जुगनू से कंपेयर कर रहा है, कभी हाईबॉर्न मेडन से कंपेयर कर रहा है. तो अलग अलग चीज़ों से इसकी वॉइस को इसको कंपेयर किया और फिर इसको बेस्ट बताया. ये बोला है पीबी शेली ने दैट योर वॉइस इज इटर्नल एंड बेस्ट, है ना, मोर देन ह्यूमन बींग. सो मतलब ये कंपेयर करके इसी की वॉइस को बेस्ट बता रहा है. आज के स्टेंजा में हम जो रिमेनिंग स्टेंजा उनमें पढ़ते हैं कि क्या बात कर रहा है पोएट हमारा. आज जो स्टेंजा है वो है वेकिंग और asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream, or how could their notes flow in such a crystal stream. यहाँ पीबी शेली जो है बोल रहा है सोते हुए या जागते हुए. जो स्काईलार्क है वो जो है डेथ को बहुत अच्छे से और डीप फील कर सकता है, जितना कि हम मॉर्टल ड्रीम नहीं फील कर सकते. एंड हु आर द मॉर्टल ड्रीम? वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर मॉर्टल. हम सबको मरना है, हम इंसान हैं. तो हम जो है जो ड्रीम्स लेते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स है वो मॉर्टल है ना. हम लोग को निश्चित है कि हमें मरना ही है. बट जो स्काईलार्क है वो जितना अच्छे से डेथ को फील करता है उतना अच्छे से हम नहीं कर सकते. तो क्या बोला है इसने? वेकिंग और अस्लीप दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम. तुम डेथ को ज़्यादा अच्छे से समझती हो. थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप. तुम चीज़ों को मोर ट्रू एंड डीप, ज़्यादा अच्छाई से, ज़्यादा सच्चाई से और डीपली समझती हो. देन वी मॉर्टल्स ड्रीम. जितना कि हम मॉर्टल ड्रीम, मतलब वी आर ह्यूमन एंड हम लोग इतना नहीं समझते हैं. और हाउ कुड दे नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम. और क्या करते हैं ये जो क्रिस्टल स्ट्रीम का मतलब है जो चमकदार जो नदी बह रही है, छोटी नदी. और हाउ कुड दे नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम. और हम जो है इस क्रिस्टल स्ट्रीम के जैसे हैं. मतलब हम लोग को इतना नहीं पता है डेथ के बारे में जितना शायद तुम्हें पता है, क्योंकि तुम अपने सॉन्ग में उस चीज़ को ज़्यादा फील करके गा रही हो. देन क्या बोलता है? वी लुक बिफोर एंड आफ्टर. हम ह्यूमन बीइंग तो ऐसे हैं कि हम पूरे टाइम किस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करते हैं? लुक बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर इन द सेंस पास्ट, आफ्टर इन द सेंस फ्यूचर. हम लोग प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, हम लोग पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं. हम लोग प्रेजेंट में नहीं है कि प्रेजेंट में हमें क्या करना है, किस अकॉर्डिंग चीज़ें करनी. तो इस स्टेंजा में जो है पोएट एक कमी बता रहा है ह्यूमन बीइंग की, कि ह्यूमन बीइंग में क्या कमी है कि वो ज़्यादा अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता है, ना कि प्रेजेंट के बारे में. तो क्या बता रहा है पीबी शेली? ऐसे बोल रहा है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर. हम लोग पास्ट या फ्यूचर में ज़्यादा सोचते हैं. एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट. और उन चीज़ों के लिए दुख करते हैं जो कि नहीं है. पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट. पाइन इन द सेंस पेन. हम उन चीज़ों के लिए दुखी हो रहे हैं जो चीज़ें हैं ही नहीं, क्योंकि जो पास्ट में बीत चुका है वो तो बीत चुका है. फ्यूचर में जो आने वाला है वो हमें पता ही नहीं है. बट फिर भी स्टिल हम उन चीज़ों के बारे में सोचकर दुखी हो जाते हैं. और प्रेजेंट में जो हमारे पास है उसके लिए हम सेटिस्फाई नहीं है, उसके लिए हम गॉड को थैंक यू नहीं बोलते हैं. तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है. किसकी? ह्यूमन बींग्स की. वो क्या करते हैं? पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं. वो जो चीज़ें उनके पास नहीं है उनके बारे में दुख बनाते हैं. उनको उन चीज़ों के बारे में सोचना होता है जो कि है ही नहीं. ठीक है. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट. आर सिंसियर लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट. हमारा जो हंसी है उसमें भी कहीं ना कहीं दुख छुपा हुआ है. आर सिंसियर लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट. उसमें कोई पेन भरा हुआ है. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी. आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट. आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज जो कि क्या बताते हैं? टेल अस सैडेस्ट थॉट.
मतलब हमारा जो गाना भी हम अगर गाते हैं तो उसमें भी ये फील होता है जैसे कि हमारा जो अंदर का दुख है वो निकल रहा है। और अंदर का दुख कौन सा वाला, जो पास्ट के बारे में हम सोच रहे हैं और फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, इन द सेंस कि हम प्रेजेंट में नहीं है और हम उन चीज़ों का दुख मना रहे हैं जो कि है ही नहीं। और अगर हम कुछ गाते भी हैं, कुछ बताते भी हैं लोगों को, तो उसमें हमारा वो दुख दिख रहा है जो कि है ही नहीं, जो या तो बीत चुका है या आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है इसकी, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जो हमारे सैडेस्ट थॉट बताते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है वो हमारे सॉन्ग के थ्रू निकलता है। देन क्या है, येट इफ वी कुड स्कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर इफ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर। फिर कह रहा है येट इफ वी कुड, वी इन द सेंस हम ह्यूमन बींग्स, इफ वी कुड स्कॉन, अगर हम कोई चीज़ों को इग्नोर करें, हेट करें, नफरत करें लोगों से, एंड प्राइड या फिर किसी चीज़ का घमंड करें, एंड फियर या डरें, इफ वी वर थिंग्स बॉर्न, तो अगर हम जन्मे हैं नॉट टू शेड अ टीयर, है ना, तो हम एक आंसू भी नहीं बहाते। आई नो नॉट हाउ दे जॉय वी एवर शुड कम नियर। सो इस स्टेंजा में पोएट ये बोल रहा है, सिंपली ये बोल रहा है कि स्काईलार्क तुम इतनी ग्रेट हो कि हम तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। अगर हम स्कॉन करना शुरू करें, इन द सेंस इग्नोर करना शुरू करें चीज़ों को, या हम हेट करना शुरू करें, या प्राइड जो है वो करना शुरू करें, तो ये सब चीज़ें भी अगर हम करें या नहीं करें तो भी हमें ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे जैसा जॉय हमें मिलेगा, हम वो जॉय फील करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब हम तुम्हारा कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं कर सकते। अगर हम प्राइड नहीं करेंगे, अगर हम जो है लोगों से हेट नहीं करेंगे, इन द सेंस अगर अच्छे बनकर भी रहेंगे, तो भी शायद जो तुम कर रही है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, यहाँ लाइन खत्म हो गई थी। देन बता रहा है येट इफ वी कुड स्कॉन, अगर हम चीज़ों को इग्नोर करें, हेट एंड प्राइड एंड फियर, कौन सी चीज़ों को, हेट को, प्राइड को और फियर को अगर हम अपनी तरफ से स्कॉन कर दें, चीज़ों को जो है दूर कर दें, ठीक है, इग्नोर कर दें, कौन सी चीज़ों को, हेट, प्राइड और फियर को, अपने दिल से नफरत मिटा दें, है ना, घमंड मिटा दें, और जो हमारा फियर है, भय है, उसको मिटा दें, तो भी हम तुम्हारे जितने ग्रेटफुल नहीं बन सकते। हाउ, इफ वी कुड स्कॉन हेट, प्राइड एंड फियर इफ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, और अगर हम ये सोच लें कि नॉट टू शेड अ टीयर, हमें अपने आंखों से आंसू नहीं बहाना है, अगर हम ये भी सोच लें कि हम नहीं रोएंगे, तो भी हम तुम्हारे जितने ग्रेट नहीं बन पाएंगे। आई नो नॉट हाउ दे जॉय वी एवर शुड कम नियर, आई नो नॉट, मैं जानता हूँ नहीं होगा ऐसे, हाउ दे जॉय, तुम्हारे जैसा जॉय, वी एवर शुड कम नियर, तुम्हारे पास में जो जॉय है उसके हम शायद उतना नियर नहीं पहुंच पाएंगे। कब नहीं पहुंच पाएंगे, जब शायद हम हेट, प्राइड, फियर सब चीज़ों को मिटा दें और नॉट टू शेड अ टीयर, और अगर हम आंसू भी नहीं बहाएं आंख से एक भी, तो भी शायद हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तुम हो। इन द सेंस जितना जॉय तुम्हारे अंदर है उतना जॉय हम अपने अंदर नहीं ला सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना, वी आर नॉट अ स्पिरिट लाइक यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ जो पीबी शेली है वो स्काईलार्क को एज ए स्पिरिट मान रहा है, एज ए सोल मान रहा है, ठीक है, तो वो उसको बहुत पायस, बहुत प्योर सोल मान रहा है, तो वो कंपैरिजन करके बता रहा है दैट हम उसके लेवल के नहीं है, स्काईलार्क के लेवल के। Then next स्टेंजा में, better than all measures of delight sound, better than all treasure that in books are found, better than all measures, क्या है, सब चीज़ों से बेटर है, ऑफ डिलाइट साउंड, तुम्हारा जो साउंड है, बेटर देन ऑल ट्रेजर, सारे धन खजाने से भी ज़्यादा बेटर है तुम्हारा साउंड, मतलब तुम्हारा जो आवाज़ है वो हर चीज़ से बेटर है ना, तुम बहुत अच्छा गाती हो। क्या बोल रहा है, बेटर देन ऑल मेजर्स, कोई भी चीज़ को देख लो, ऑफ डिलाइट साउंड, तुम्हारा जो ये साउंड है वो बहुत डिलाइटफुल है, बहुत खुशी देने वाला है। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, सारे खजानों से भी ज़्यादा बेटर है। दैट इन बुक्स आर फाउंड, है ना, जो कि शायद बुक्स में भी ना मिले। दिस स्किल टू पोएट वर दाउ स्कॉनर टू ऑफ द ग्राउंड,
और ये जो स्किल है ये तो शायद पोएट के पास भी नहीं है। एक कवि जो कि बहुत कुछ इमेजिन कर सकता है, बहुत कुछ लिख सकता है, बहुत सारी चीज़ों को फील कर सकता है, शायद उसका भी जो वर्क है वो इतना डिलाइटफुल नहीं है जितना कि तुम्हारा सॉन्ग है। सो योर सॉन्ग इज़ मोर डिलाइटफुल देन अ पोएट्स वर्क, है ना। अगर कोई पोएट है वो अपनी पोएम लिखता है तो उसकी पोएम भी शायद तुम्हारा जो सॉन्ग है, तुम्हारा जो साउंड है उसके सामने डाउन है, मतलब तुम ज़्यादा ग्रेट हो। कौन? स्काईलार्क। देन क्या बात कर रहा है? दे स्किल टू पोएट वर दाउ स्कॉन ऑफ द ग्राउंड। और बट प्रॉब्लम क्या है? जो स्कॉन मतलब जो ग्राउंड के लोग हैं, अर्थ के जो लोग हैं, वो शायद तुम्हारे साउंड से एनवी कर रहे हैं, मतलब जल रहे हैं, है ना। उनमें ईर्ष्या है उस चीज़ को लेके, एनवी इन द सेंस ईर्ष्या है उस चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि वो शायद तुम्हारे जितना बेटर नहीं बन पा रहे हैं। और वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग तो हैं ही ऐसे, हमें हमारे में जो ईर्ष्या है वो रहती ही है। तो यहाँ इनडायरेक्टली वो हम जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको यही बोल रहा है कि हमारे में हम कुछ भी ख़त्म कर दें, बट हमारे में जो एनवी है, ये प्राइड है, ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये हम नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो द स्किल टू पोएट वर द स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, जो ये ग्राउंड के लोग हैं, अर्थ के लोग, वो शायद तुमसे एनवी करते हैं। देन ये लास्ट इसके स्टेंजाज है, 4 जो लाइन्स है, इसकी लास्ट वाली 5 लाइन्स बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स है। क्या बोल रहा है इनमें पोएट? टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, मुझे भी सिखाओ हाफ। तुम्हारी पूरी खुशी अगर तुम नहीं सिखा सकती हो, जितना एंजॉय तुम कर रही हो अपनी, जितना फ्री तुम रह रही हो, या जो भी तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं, जो भी तुम्हारे मेरिट्स हैं, वो मुझे भी सिखाओ। टीच मी हाफ, बट यहाँ फुल नहीं बोला है पोएट ने। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि वी आर नॉट कैपेबल, हम कैपेबल ही नहीं है इतने कि पूरी खुशी ले सके तुम्हारी, सिर्फ हमें हाफ ही सिखा दो तुम। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दे ब्रेन मस्ट नो, जो कि दे ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा पता है, जो हमारे पास नहीं है। वो चीज़ मतलब जो खुशी है, जो तुम खुशी करना जानती हो, जो तुम एंजॉय करना जानती हो, तो टीच मी हाफ, हमें भी बताओ, हमें भी सिखाओ। द ग्लैडनेस, ये खुशी, दैट दे ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारे ब्रेन को ज़्यादा पता है। सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, और इस टाइप की हारमोनियस मैडनेस मेरे लिप्स से निकलेगी, वुड फ्लो होगी। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, अगर तूने मुझे ये खुशी सिखा दी स्काईलार्क, तो क्या होगा? वो जो खुशी होगी, सच हारमोनियस मैडनेस, अब उसने उस खुशी को नाम दे दिया। वो कह रहा है, स्काईलार्क को पोएट बोल रहा है कि तुम मुझे हाफ, पूरी नहीं सिखा सकती, तो टीच मी हाफ ग्लैडनेस, तुम मुझे आधी खुशी सिखाओ वो। और जब तुम सिखा दोगी तो ये जो हारमोनियस मैडनेस है, अब उसने खुशी का नाम दे दिया है हारमोनियस मैडनेस, तो वो क्या होगा? मैं पूरे वर्ल्ड में उसे फ्लो करूँगा, मेरे लिप्स से वो फ्लो होगी, मतलब वो ऑब्वियस है, दिखेगी। उससे क्या होगा? द वर्ल्ड शुड लिसन देन, और इस दुनिया को सुनना ही पड़ेगा, जो मेरी खुशी है वो सुनना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी तुम्हारी सुन रहा हूँ। तो ये कितनी ब्यूटीफुल लाइन थी कि इनमें पोएट बोल रहा है कि तुम मुझे एटलीस्ट आधा तुम्हारे जितना जैसा बना दो। अगर तुम आधा भी बना दोगी तो जो मेरी खुशी है वो फ्लो होगी, और वो अगर फ्लो होगी तो दुनिया उस पर नज़र डालेगी, दुनिया की नज़रें उस पर पड़ेगी, और दुनिया की नज़रें उस पर पड़ेगी तो वो, जैसे अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हारे लिए पोएम लिख रहा हूँ, तो शायद मुझे भी कोई प्यार करे, मेरे लिए भी कोई ऐसी पोएम लिखे, या फिर मतलब इनडायरेक्टली वो अटेंशन सीकर बन रहा है यहाँ पोएट, और वो बोल रहा है कि मुझे भी अटेंशन चाहिए। तो कैसे बोल रहा है? टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दे ब्रेन मस्ट नो, सच हारमोनियस मैडनेस, ये जो हारमोनियस मैडनेस है, फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरे लिप्स से फ्लो होगी। दैट द वर्ल्ड शुड लिसन देन, और इस वर्ल्ड को सुनना चाहिए उसको, एज आई एम लिसनिंग नाउ, और जैसे कि मैं तुम्हें अभी सुन रहा हूँ। तो ये आज हमारी जो पोएम है कंप्लीट हो गई है। ऑटो स्काईलार्क, पीबी शेली की ये पोएम थी। पीबी शेली रोमांटिक एज के एक बहुत ही ग्रेट पोएट हैं, और ऑटो स्काईलार्क में उन्होंने पूरा जो बर्ड है स्काईलार्क, उसको प्रेज किया है, उसके साउंड को प्रेज किया है, उसका बहुत अलग अलग चीज़ों से कंपैरिजन किया है। आप इस वीडियो को देखें, इवन इसके सारे पार्ट्स को देखें, टेक्स्ट साथ में रखें, 1 बाय 1 सारे पार्ट्स के जितने भी जो वीडियो बने हैं वो आप देखें, और विद टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए, तब आपको पोएम समझ आएगी।
और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप गूगल कर सकते हैं और आप बुक में पढ़ें, आपके पास जो नोट्स हैं उनसे पढ़ें। सो आपको आई होप ये पोएम समझ आई होगी और आप इसको और पढ़ेंगे तो और समझ आएगी। आप वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू सो मच।